हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 253 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा और सिलेबस रहेगा, और साथ ही साथ में कब लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.centralbankofindia.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। आपकी जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खुद रहेगी। एग्जाम नेम जो होगा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ एग्जाम 2024 के नाम से जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, यानी कि चीफ मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स। इसके अलावा जो है आईटी और अदर फील्ड में जो है आपकी वैकेंसीज जारी की गई है। टोटल वैकेंसीज 253 वैकेंसीज है। अप्लाई मोड जो है आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है आपका रहेगा, जो स्टार्ट हो जाएंगे वो आपके 18 नवंबर 2024 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 3 दिसंबर 2024 है। यानी कि 3 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। जो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा वो 14 दिसंबर 2024 को होगा। ये एक आपका टेंटेटिव डेट है, अभी हो सकता है आगे या पीछे जो है डेट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो आपका 14 दिसंबर 2024 जो है ये टेंटेटिव डेट दी गई है। इंटरव्यू डेट जो रहेगी आपकी सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2025 रहेगी, यानी कि सेकंड वीक ऑफ जनवरी के जो है किसी भी डेट में जो है आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। ये भी एक आपका टेंटेटिव डेट है। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 7 से 8 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट के एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस जो है जनरल और ओबीसी वालों के लिए, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 850 रुपए प्लस जीएसटी रखी गई है। और इसके अलावा जो है एससी, एसटी, डिसेबल्ड पर्सन और फीमेल, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है 175 रुपए प्लस जीएसटी रहेगी। और पेमेंट मोड जो रहेगा एप्लीकेशन फीस का आपका, आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और आप यूपीआई वगैरह के थ्रू जो है जो वहां ऑप्शंस दिए गए हैं उनके थ्रू जो है आप अपने एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस जमा कर सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है यहां पर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आप बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री वालों के लिए भी है, चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन यानी कि स्ट्रीम में अपना जो है बैचलर और मास्टर डिग्री ले रखी हो। इसके अलावा जो है बीटेक, बी, एमसीए और एमबीए इन रिलेवेंट फील्ड में आपका होना चाहिए, यानी कि बीटेक वालों के लिए भी है, बी वालों के लिए भी है, एमसीए वालों के लिए भी है और एमबीए वालों के लिए भी है। तो आप अपना जब अप्लाई करें तो आप जो है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो देख लें आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आप क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके साथ जो है आपका जो जितनी ये डिग्री है आपकी रेगुलर होनी चाहिए, प्लस आपका जो है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से ये आपकी ली होनी चाहिए, प्लस आपके जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है इन रिलेवेंट फील्ड में। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है।
इसके अलावा जो है अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो गाइज एज लिमिट जो है आपका मिनिमम 23 साल है और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, यानी कि 23 और 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग वैकेंसी जो है एज लिमिट रखी गई है। अब बात करते हैं कि एज लिमिट जो है, एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि अगर आप SC, ST, OBC और आप एक्स सर्विसमैन है या डिसेबल्ड पर्सन है तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, एज पर नॉर्म जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, कि सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका इसमें 4 स्टेजेस रहेंगी जो कि आपको क्लियर करनी होंगी। नंबर 1 की जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे। दूसरी स्टेज होगी उनके लिए जो है आपका इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं अपने, उनको सबको टैली किया जाएगा, यानी कि क्रॉस चेक किया जाएगा ओरिजिनल के साथ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद 4th स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में ये देखा जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। तो गाइस आपकी टोटल लगा करके 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन, नंबर 2 इंटरव्यू, नंबर 3 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, नंबर 4 हो गई आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अब गाइस बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो किस बेसिस पे होगा, यानी क्या उसका पैटर्न होगा और क्या सिलेबस होगा। जो रिटन एग्जाम है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा, यानी कि कुछ पोर्शन आपका ऑनलाइन होगा कुछ ऑफलाइन होगा। तो ऑनलाइन जो होगा वो आपका CBT बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, और जो ऑफलाइन होगा वो OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा। जो आपके क्वेश्चंस के पैटर्न हो गए वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि MCQ टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, लेकिन जो आपका पेपर लैंग्वेज होगा, जो आपका लैंग्वेज होगी वो पेपर जो आएगा वो आपका इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा, यानी कि आपका जो लैंग्वेज मोड रहेगा वो टोटल आपका इंग्लिश में रहेगा। अब गाइस बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो जिस बेसिस पे आपने जो अप्लाई किया है, जो आपका क्राइटेरिया है, यानी कि आपकी जो अपनी डिग्री है, प्रोफेशनल नॉलेज है, उससे आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है आपके रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, जो रीजनिंग एप्टीट्यूड है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपकी अपनी फील्ड से भी क्वेश्चंस होंगे, जो आपकी डिग्री है, जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, प्लस आपके पास जो है रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका जनरल अवेयरनेस वगैरह से क्वेश्चंस होंगे। अब गाइस बात करता है कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे आपकी तैयार की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू, यानी कि जो रिटन एग्जाम में आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं प्लस जो इंटरव्यू में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पर जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के आपकी जो है सैलरी और अलाउंसेस क्या होंगे। तो इसमें जो है आपकी सैलरी जो होगी वो आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि जो आपकी जैसे असिस्टेंट मैनेजर है उनकी जो होगी स्केल 1 की आपकी सैलरी होगी, यानी कि आपकी 19,38,000 पर एनम के हिसाब से जो है आपकी सैलरी होगी। जो मैनेजर लेवल की है उनकी स्केल 2 होगी, यानी कि आपकी 23,54,000 जो है पर एनम, यानी कि हर साल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं पर एनम वो होगी। जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनकी स्केल 3rd के लेवल की होगी, यानी कि 29,17,000 आपकी सैलरी होगी। और जो चीफ मैनेजर है उनकी स्केल 4th की होगी, यानी कि आपकी 35,27,000 की पर एनम जो है आपकी सैलरी होगी। ये आपकी जो है सैलरी और अलाउंसेस जो है आपका पोस्ट वाइज वरी करेंगे, यानी कि स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और स्केल 4 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, और अलाउंसेस भी आपको पोस्ट वाइज वरी करेंगे। जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो आपको अलाउंसेस भी और अदर बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। गाइस अब बात करते हैं कि जॉब लोकेशन आपकी क्या रहेगी। तो जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी मुंबई, नवी मुंबई और हैदराबाद की रहेगी, और अगर इनको जरूरत पड़ी
तो जहां जहां इनकी ब्रांचेस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, वहां भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है, वहां भी आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपकी ये वैकेंसीज हैं इनको कैटेगरीज वाइज जो है कैसे ब्रेक डाउन किया गया है, यानी कि उनकी डिटेल्स क्या है। तो कैटेगरीज वाइज अगर देखा जाए तो जनरल के लिए आपका 105 वैकेंसीज हैं, जो ओबीसी वालों के लिए 68 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 37 रखी गई हैं, एसटी वालों के लिए 18 हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो टोटल लगा करके आपकी 253 वैकेंसीज इस तरीके से आपकी जो है कैटेगरीज वाइज जो है कास्ट वाइज जो है आपकी रिजर्व रखी गई हैं। अब पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी है, यानी कि किस पोस्ट के लिए जो है कितनी वैकेंसीज है, यानी कि उसके हिसाब से अगर हम ब्रेक डाउन करें तो असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए जो है 25 वैकेंसीज है, मैनेजर्स के लिए 162 वैकेंसीज हैं और सीनियर मैनेजर्स के लिए 56 वैकेंसीज है और चीफ मैनेजर्स की जो है वो 10 वैकेंसीज है, यानी कि टोटल लगा करके 253 वैकेंसी जो है आपकी पोस्ट वाइज इस तरीके से फिल की जाएगी। अब गाइस बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं रजिस्ट्रेशन से पहले, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं उसकी मैं लिस्ट आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपके जो जितने भी आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट है, 10th क्लास से लेकर के और आपकी जो हायर एजुकेशन है उस तक की आपको जो है सारे अपने सर्टिफिकेट्स अपने स्कैंड कॉपी करा करके रखने हैं। उसमें आपका चाहे सेमेस्टर वाइज है चाहे आपके ईयर वाइज है, सारी आपको जो है स्कैन कॉपी के रूप में जो है अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। दूसरा आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, डिसेबल्ड पर्सन, अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटो जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं वो 8 से 10 फोटो आप अपने पास जो है स्कैन कॉपी करा करके रखें और साथ ही साथ में सिग्नेचर और जो है थंब इंप्रेशन आप जो है अपने ये सारी चीजें अपनी स्कैन करा करके पहले रख लें। तो गाइज ये है आपके डॉक्यूमेंट जो आपको सारे रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के हाउ टू अप्लाई, यानी कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया कि ये जो है आपका टोटल ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर जाकर के विजिट करना है। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहां पर आप होम पेज पर जब पहुंचेंगे तो होम पेज पे से आपको जाना है कैरियर पे क्लिक करना है और कैरियर के बाद जो है आपको रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको फाइंड करना है जो आपका नोटिफिकेशन लिंक है स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ रिक्रूटमेंट 2024 का, वहां आपको वो लिंक आपको दिखाई देगा, वहां पर आपको जो है क्लिक करना है। गाइस यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पे अपना आपको रजिस्टर्ड करा रखा है, यानी कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको जो है दोबारा से रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने इनके पोर्टल पे अपना आपको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आप न्यू यूजर पे जाकर के अपने वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है अपना आपको रजिस्टर्ड करा लें, वहां यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर लें, यानी कि क्रेडेंशियल अपने जनरेट कर लें। तो जब ये आप रजिस्टर करा लेंगे, जो आपके क्रेडेंशियल हैं यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड है, तो उससे आपको जो है लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद जो आपको फॉर्म को ओपन करके वहां फिल करना है। वहां पर आपको पूरी डिटेल जो है, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको प्रॉपर यानी कि एक्यूरेट आपको फिल करनी है। वहां पर जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन, आपकी जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी वहां पर रिक्वायर्ड डिटेल्स है उसे बिल्कुल आपको एक्यूरेट फिल करना है। इस बात का ध्यान रखना है, ना तो आपको किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक करनी है और ना ही आपको किसी तरह का कोई जो है गलती करनी है, क्योंकि इनकम्प्लीट फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब आप ये पूरी डिटेल्स फिल कर लेंगे उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। तो आप वहां पर अपने सारे एकेडमिक और प्रोफेशनल सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। उसके बाद जो है फोटो आप अपलोड कर दें, सिग्नेचर अपलोड कर दें और जो आपका थंब इंप्रेशन है वो सारा आप अपना स्कैन कॉपी करके अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि जो इनका डायमेंशन है यानी कि जो साइज है, फॉर्मेट मांगा गया है, उसी फॉर्मेट में आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट साइज फोटो, अपने सिग्नेचर, अपने थंब इंप्रेशन, ये सारी चीजें उसी डायमेंशन में यानी कि साइज में आपको अपलोड करने होंगे। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि पेमेंट का ऑप्शन जो है आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो एप्लीकेशन फीस है वो जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या मोबाइल वॉलेट, जो भी वहां पर अदर ऑप्शंस है जिसमें आप कन्वीनियंट हो या कंफर्टेबल हो, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट कर दें। पेमेंट के बाद जो है गाइज आपके पास जो है ऑप्शन आएगा सबमिशन का। तो सबमिशन से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक बार प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू यानी कि आपको पूरा चेक कर लेना है कि किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक या किसी तरह का कोई जो है डिटेल्स आपसे छूट तो नहीं गई है। प्रीव्यू करने के बाद जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का आप डाउनलोड 1 या 2 कॉपी रख लें, यानी कि उसका प्रिंट आउट ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन। मैं एक बार फिर से आपको सारी डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे जो है पूरा नोट डाउन कर लें। जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 18 नवंबर 2024 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 3 दिसंबर 2024 है, यानी कि 3 दिसंबर 2024 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा आपका जो डेट है 14 दिसंबर 2024 है, जो कि टेंटेटिव है, और इंटरव्यू डेट जो रहेगी आपकी 2nd वीक ऑफ जनवरी 2025 जो कि टेंटेटिव है। तो गाइज आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरीज है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियोस लाते हैं। इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ आपके गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के सारे अपडेट्स मिलते रहे, तो गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।